गुजरता रहा, अंबिया इकराम दुनिया में आते रहे, उनके मुकाबले में मादी ताकतें आती रहीं, लेकिन जमाना शाहिद है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक पर डटे रहे। नमरूद आपके सामने आया, मुकाबला करना चाहा, तन्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद और नमरूदियत को ऐसी शिकस्ते फाश दी कि आज नमरूद का जिक्र बाकी नहीं, इब्राहिम का जिक्र बाकी है। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, फिरौन का आपसे मुकाबला, लेकिन जानते हैं आप, अल्लाह ताला ने फिरौन और फिरौनी ताकतों को नेस्त व नाबूद कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को गलबे कुल्ली अता फरमाई। फिर वो वक्त भी आया, मक्के की सरजमीन पर इस उम्मत का फिरौन यानी अबू जहल लईन और इसके साथी उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगैरा, जितने जितने हमारे आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आए, सबों को जलील और रुस्वा किया गया। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चर्चा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। आला हजरत फरमाते हैं रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सिर्फ सुनना चाहेंगे? अगर सर के ऊपर से जारी बात तो कोई शिकायत नहीं है आपसे, मैं समझ लूंगा कि मैं किसी और मजलिस में आ गया। अगर मुसलमानों की मजलिस में मैं बैठा हूं, नबी का कलमा पढ़ने वालों की मजलिस में मैं बैठा हूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो नबी और नबी के घर वालों की दास्तानें सुने और खामोशी से सुने। आपको इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने जबान दे करके, अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते, बुरी गुफ्तगू भी कर सकते। बुरी गुफ्तगू के अंजाम में जहन्नम है, अच्छी गुफ्तगू के अंजाम में जन्नत है। आपके लिए चॉइस करना है, आपको चॉइस करना है किस तरफ आपको जाना है। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपका फायदा होगा, और खामोश रहेंगे तो सिर्फ खामोश बैठने का तो सवाब मिलेगा, एक्स्ट्रा सवाब नहीं मिलेगा। तो सवाब कमा लीजिए यहीं पर। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। मरने के बाद चाहते हुए भी एक नेकी आप नहीं ला सकते, मैं नहीं ला सकता। इसीलिए कहा जागना है जागो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोते रहोगे खाक के साए तले। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दौरे फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इतना बोलने के बाद भी ये बोलना पड़ता है कि बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है। कौम हमारी इसी बर्बादी के इंतजार में है कि मुसलमान कब खामोश हो जाएंगे और कब इनको दबा दिया जाएगा। तो हम मुकम्मल उनको मौका फराहम कर रहे हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। आओ हमें मिटाने वालों, हम मिटने के लिए भी तैयार हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अर्ज ये कर रहा था, हर दौर में हक और बातिल का टकराव होता रहा, हक को अल्लाह ताला ने गलबे कुल्ली अता फरमाया। अल हक यालू वला योला, मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं हक हमेशा सर बुलंद रहेगा, कभी मगलूब नहीं रहेगा, हमेशा गालिब रहेगा। फिर वो वक्त भी आया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 थे, मद्दे मुकाबिल में 1000 का लश्कर जर्रार था। लेकिन अल्लाह ने गलबा किसको अता किया? तारीख के औराक शाहिद है कि 1000 का लश्कर 313 के सामने ऐसे बदहवास होके भागा, जो ये समझ रहे थे तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, इन 313 को तो चुटकी में मसल के रख दिया जाएगा, इनको तो सिर्फ कैदी बना लो, ये डर जाएंगे। लेकिन अबू जहल और उसके लोगों ने, चाहने वालों ने उसके देखा, 1000 का लश्कर जर्रार भागने पर मजबूर हुआ और 313 मैदान में डट गए। उसके बाद में आज की तारीख के साइंसदान ये कहते हैं, यहूद और नसारा जिनकी नजर इस्लाम पर है, वो ये कहते हैं उस इस्लाम को कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस्लाम उसी वक्त गलबा पा चुका जब 313 ने 1000 के लश्कर जर्रार को कामयाबी से रोका और शिकस्त फाश अता की। हजरत गिरामी, ये हक और बातिल का टकराव खत्म नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए। हुजूर के विसाल के फौरन बाद जो सबसे पहला फितना उठा वो मानईन ज़कात का फितना था। ज़कात देने से मुसलमान इनकार कर बैठे और ज़कात को तावान समझने लगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
हक को जो है लेकर के आगे बढ़े। और मानईन ज़कात के हवाले से आपने कहा, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज़कात की रकम में अगर एक रस्सी भी निकलती वो देता था, और आज वो देने से इनकार कर रहा है तो उसकी गर्दन होगी और अबू बकर की तलवार होगी। अल्लाह ने किसको शिकस्त दी? मानईन ज़कात को शिकस्त दी, सिद्दीक़ अकबर को गलबा कुल्ली अता की। इसी तरह फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर देख लीजिए, उस्मान गनी का मामला देख लीजिए। बलवाइयों ने खत्म करना चाहा हक को, लेकिन अल्लाह ने इमाम हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को गलबा कुल्ली अता फरमाया। मौला अली के जमाने में खारजी फितना उठा, लेकिन खारजी मिट गए, मौला अली को अल्लाह ने गलबा कुल्ली अता फरमाया। इसी तरह मेरे आका अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जो हक के मुकाबले में आया था वो शिया फितना था। बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने उसके सर को कुचला। फिर अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहमद इब्न हम्बल का दौर आया तो मामूनी पैदा हुए, खल्क़े कुरान का फितना पैदा हुआ। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने बातिल के मुकाबले में डट कर बातिल को हमेशा के लिए सरनिगू कर दिया। सिलसिला दर सिलसिला आज तक आप देखते चले आइए। सरकारे गरीब नवाज भारत आए, पृथ्वीराज चौहान मुकाबले में आया, लेकिन अल्लाह ने उसको जलील किया। मोइनुद्दीन के जरिए दीन की ऐसी मदद फरमाई कि भारत में आपके कदमों की बरकत से 95 लाख काफिरों ने कलमा पढ़कर इस्लाम को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। फिर वो वक्त भी नहीं गुजरा, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का दौर आया। जब भी फितने उठे, लेकिन अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूक सरहंदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को गलबा अता फरमाया। फिर आज से 100-200 साल पहले का अगर जायजा लें आप, तो 100 से ज्यादा फितने मुकाबले में है हक वालों के। एक तरफ वहाबियत है, एक तरफ दियोबंदियत है, एक तरफ जमात गैर इस्लामी है, एक तरफ नेचरियत है, एक तरफ कादियानियत है, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ चिकालवी है, महदवी है, परवेजी है, खुज्जे हैं, बोहरे हैं। ऐसे नित नए फितने 100 से ज्यादा जन्म ले चुके। इतने में मुकाबले के लिए अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी और अपने हबीब के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा बनाकर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। और मेरे इमाम अहमद रजा ने इन बातिल मादी ताकतों से वो टक्कर ली कि वहाबियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए मेरे आका इमाम अहमद रजा ने ये ऐलान कर दिया, बातिल से आगे डरने वाले, ऐ आसमां नहीं है हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। न तलवार उठेगी न खंजर तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और इमाम अहमद रजा के कलम ने ललकारा तो यूं कहा, किल के रजा है खंजरे खुखार बल्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए शर न करे, वरना फिर याद रखना ये रजा के नेज़े की मार है, ये अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से भी पार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हजरत गिरामी, मैं तो ये भूल ही गया, यजीद और इमाम हुसैन का भी टकराव हुआ था। हक और बातिल यहाँ भी आमने सामने था, लेकिन आप जानते हैं और आपने मुहर्रम के मौके से, 10वीं मुहर्रम के मौके से सुना अपने उलमा से कि एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है, दूसरी तरफ सिर्फ 72 नुफूस कुदसिया है। क्या मुकाबला है इनका, क्या आपस में टकराव है इनका, क्या मेल मिलाप है आपस में इनका, किधर 22,000 किधर 72। लेकिन तारीख शाहिद है, 3 दिन के भूखे प्यासे ये खानदाने नबुव्वत के महकते हुए फूल, जिन पर नहरे फुरात का पानी बंद किया गया, खाने पर पाबंदी लगाई गई, शहर को छोड़ने पर मजबूर किया, नाना के उस पाकीज़ा
शहर को छोड़ने पर मजबूर किया। वो इमाम हुसैन जिन्होंने पैदल चलकर 25 मरतबा हज किए और हज के दिनों में उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा और कूफा की जानिब रुख करना पड़ा। इतनी सोबतों को बर्दाश्त करने के बाद, इतनी तकलीफों को झेलने के बाद मेरे इमाम और उनके शहजादे मैदाने कारजार में ऐसे डटे रहे कि यजीदी ये कहने पर मजबूर हुए कि अगर एक एक खानदाने नबूवत का शहजादा आता रहे और हमारे ऊपर ऐसे ही भिपर कर हमला करता रहे और हम एक एक करके उनके मुकाबले में भेजते रहे, तो हमें यकीन है धीरे धीरे ये 72 नफूसे कुदसिया 22,000 को जहन्नम में पहुंचा देंगे। लिहाजा चौतरफ से हमला करो, चौतरफ से तीरों की बारिश करो ताकि खानदाने नबूवत के शहजादे बिखर जाएं। लेकिन आप जानते हैं हजरत अली अकबर 18 साल के जवान हैं, मेरे इमाम के शहजादे हैं, हम सभी ये पैगंबर हैं। जब मैदान कारजार में 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद अपने भाई हजरत कासिम का शबाब लुटता हुआ देखने के बावजूद, अपने चचा अब्बास के बाजू कटते हुए देखने के बावजूद पाए इस्तकलाल में लग़्ज़िश पैदा नहीं हुई, मैदान कारजार में पहुंचे और नारा लगाया, हल में मुबारिज़ है कोई तुम में मुझसे मुकाबले की ताकत रखने वाला। किसकी हिम्मत होती शेर खुदा के शेर से मुकाबला कर लेते। यहाँ तक के जब देखा कोई मुकाबले में नहीं आ रहा है तो आप ही ने घोड़े को सर पर दौड़ाया और मैदान कारजार में दुश्मन के झत्ते में पहुंच गए। जिस तरफ तलवार का रुख होता ऐसे काटते जैसे गाजर मूली को काटा जाता। आखिरकार अर्ज़क नामी पहलवान जो मिस्र का बहादुर पहलवान था, उसने कहा इस बच्चे का मुकाबला कोई भी कर सकता है, एक मेरा बच्चा ही जाकर के काम तमाम कर देगा। अर्ज़क नामी पहलवान अपने 4 जवान ताकतवर बेटों को रखता था, लेकिन मुकाबले में जब भेजा, किसके मुकाबले में? हम शबी पैगंबर के मुकाबले में, अली के पोते के मुकाबले में, हुसैन के शहजादे के मुकाबले में जब आए, अर्ज़क के बेटे एक के बाद दीगरे एक एक को एक ही वार में हजरत शेर खुदा की शेर ने जहन्नम वासिल की। हजरत गिरामी, ये मामूली टकराव नहीं था, किधर 72 किधर 22,000, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यजीदियों को वो शिकस्त फाश अता की कि सुबह क़यामत तक यजीद और उसके साथियों पर लानत बरसाई जाएगी, हुसैन इब्ने अली और उनके साथियों पर फूल बरसाए जाएंगे और इनको बुराई से याद किया जाएगा और इनको अच्छाई से याद किया जाएगा। यही होता है हक और बातिल के दरमियान। जब टकराव होता है तो बातिल उस वक्त भी मिट जाता है, आने वाले वक्त के लिए भी मिट जाता है। हक जो होता है वो कल्बे गालिब रहता है, आज भी गलबे में है, सुबह क़यामत तक गलबे में रहेगा। यहाँ तक के मेरे सुन्नी भाइयों, मैं आपको बताऊं, जब तक एक मोमिन दुनिया में बाकी रहेगा क़यामत नहीं आ सकती। ये आम मोमिन की ताकत और पावर का आलम है। एक मोमिन भी जब तक बाकी रहेगा क़यामत नहीं आएगी। क़यामत किस पर आना है? काफिरों पर, मुर्तद्दों पर, मुशरिकीन पर। क़यामत से पहले अल्लाह मोमिनों को उठा लेगा और क़यामत की हौलनाकियां जो होंगी वो सिर्फ काफिरों के लिए होंगी। तो पता चला लोग आज हमें मिटाने और मारने की बात करने वाले जो हमारे बारे में ये कहते हैं कि मुसलमान या तो कब्रिस्तान या तो पाकिस्तान। नादान, तू जिस दुनिया को बसाने की चक्कर में है, जिस हिंदुस्तान के लिए तू सुनहरी ख्वाब देख रहा है, ये भी एक दुनिया का हिस्सा है। याद रख, जब तक एक मुसलमान बाकी रहेगा उसी वक्त तक दुनिया बाकी रहेगी। जिस दिन मुसलमान मिट जाएगा उस दिन दुनिया भी मिट जाएगी, उस दिन दुनिया भी मिट जाएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल। महबूब आप फरमा दीजिए, हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल को तो मिटना ही था और तुम्हारे हमारे लिए पैगाम है। अल्लाह फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। डरो नहीं, जमाने के हालात को देखकर खौफजदा ना हो,
मुसलमानों, अपना शेवा मत छोड़ो, अपनी पहचान और अपने वकार को खत्म मत करो, अपनी इज्जत रफ्ता को बहाल करो। जमाने के मादी ताकतों को देखकर तुम इस्लाम को मत छुपाओ, बल्कि ऐसे मौके पर इस्लाम को जाहिर करो। अल्लाह का वादा है, तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, वअंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त है कि तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। मोमिन बन जाओगे, तुम ही गालिब रहोगे। हम और आप मोमिन कहलाते हैं ना। क्या है हमारा ईमान? क्या है? नमाजें छोड़े, यही हमारा ईमान है। बेनमाजी रहकर जिंदगी गुजारे, यही हमारा ईमान है। अपने आका का जिक्र सुने, दिल में ठंडक भी ना हो, यही ईमान है हमारा। नाते मुस्तफा सुने, हलक से नीचे ना उतरो, ये हमारा ईमान है। जबान दुरूद और सलाम से खाली रहे, ये हमारा ईमान है। अब बड़े बड़े ख्वाब हैं हमारे कि जन्नत हमारी है, शफाअत हमारे लिए है, हमारे ही लिए है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने शफाअत की उम्मीद रखकर गुनाह किया, उसको दोहरा अजाब दिया जाएगा, दोहरा अजाब दिया जाएगा। किसको नहीं मालूम है हुजूर की शफाअत हक है? क्या सिद्दीक अकबर को नहीं मालूम थी? फारूक आजम को नहीं मालूम थी? उस्मान गनी और मौला अली को नहीं मालूम थी? शफाअत क्या है सबको मालूम है। तो क्या ये लोग सिर्फ शफाअत के भरोसे पर बदअमली के शिकार हुए, गुनाहों में मुब्तला हुए? माज़अल्लाह नहीं। सिर्फ एक आयत सुनी थी फारूक आजम ने, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि। तुम्हारे रब का अजाब वाक़े होने वाला है। क्या? तुम्हारे रब का अजाब वाक़े होने वाला है। हकीकत में अल्लाह का अजाब होगा, जब होगा ना, मा लहू मिन दाफ़ि, उसको दूर करने वाला कोई नहीं होगा। ये कुरान कह रहा है, उसको दूर करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये आयत मैं भी पढ़ के गुजर गया, आप सुन के खामोश हो गए। कोई हमारे वजूद पे हरकत नहीं हुई, खौफ से हम लर्जा बरंदाव नहीं हुए। लेकिन वो फारूक आजम जिनके नाम से कैसर और किसरा के बादशाह थर थर कांपते हों, वो फारूक आजम जिनके बारे में आका ने फरमाया, इन्न शैतान युफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, उमर वो है जिसके साए से भी शैतान भागता है। वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनके बारे में आका ने फरमाया, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होते। उनका खौफ खुदा ये है, इस आयत को सुनने के बाद अल्लाह के खौफ से उनकी सांस फूलने लगी, दम चढ़ने लगा उनको। सिर्फ एक बार आयत सुने, दम चढ़ने लगा। और ये सिलसिला 10-12 दिन तक मुसलसल जारी रहा। खौफ खुदा की वजह से दम चढ़ता था। कभी ये कैफियत हमारे साथ, आपके साथ हुई? कितनी बिंदास जिंदगी हम गुजार रहे हैं, कितनी बिंदास जिंदगी, जबकि हमारा यकीन है हमें मर जाना है, कब्र की ग़िज़ा बन जाना है। करोड़पति और लखपति सबको कब्र में ही जाना है, किसी अलग जगह पर उनको जाना नहीं है। लेकिन खौफ खुदा है हमारे नजदीक। आपके लिए हैरत की बात मैं सुनाऊं, हजरत इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला, मुहद्दिस कबीर है अपने वक्त के, बहुत बड़े मुहद्दिस है। हजरत सुफियान सौरी जवानी में ही कमर झुक गई, झुककर चलते थे, झुककर, जैसे बूढ़े बुजुर्ग चलते हैं 90-100 साल की उम्र, कमर झुक जाना। इमाम सुफियान सौरी की जवानी में कमर झुक गई। हम तुम सिर्फ गौसे पाक के मुरीद है ना, नाम लेवा है ना, हम खुशफहमी में जी रहे हैं। देखो इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी में कमर झुक गई तो लोगों ने कहा, अरे इमाम, इस उम्र में कमर का झुकना हमें समझ में नहीं आता। तो हजरत इमाम सुफियान सौरी ने कहा कि मैंने मेरे 3 असातिज़ा के खात्मे को बुरा होते हुए देखा। मेरे 3 असातिज़ा, सोचो जरा, इमाम सुफियान सौरी के असातिज़ा बोले तो कितने बड़े मकाम पर फाइज थे होंगे, दुनिया में क्या उनका लोहा माना जाता था, उनकी इल्मी लियाकत कैसी थी होंगी।
हजरत सुफियान सौरी कहते हैं 3 असातिज़ा का खात्मा बुरा होते हुए देखा जब से मेरी कमर झुक गई, खौफ खुदा की वजह से। कभी ये कैफियतें हमारे साथ हुई? नरम नरम गद्दों पर फजर की नमाज हम ही खजा करते हैं, अमन के मौके पर भी नमाज पढ़ने को तबीयत नहीं चाहती, जबकि जिस इमाम की आप मजलिस में शरीक है वो हुसैन इब्न अली ने तलवारों के साए में सजदा रखा। हमसे तुमसे एक इम्तिहान लिया जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते और शिकवा शिकायत करने लगते, मालिक मैं ही मिला था क्या, मेरे साथ ही ऐसा होना था। जबकि हम इतने बड़े पापी हैं कि हमें जिंदा धसा भी दिया जाए जमीन में तो कम है, लेकिन अल्लाह ताला फजल वाला है। सबकत रहमती अला गजबी, वो फरमाता है मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके सदक़े में हम महफूज है मेरे भाइयों, वरना हमारे अमल इस लायक नहीं है। लेकिन हमसे इम्तिहान लिया जाता तो हम शिकवा करते हैं। एक इम्तिहान, और करबला की सरजमीन पे एक ही वक्त में कई इम्तिहान लिए गए। कुरान के कहने के मुताबिक भूख का इम्तिहान, प्यास का, दुश्मन का खौफ, औलादों की कुर्बानी, समरात से मुराद औलाद है, औलाद की कुर्बानी, जानों की कुर्बानी, हर एतबार से कुर्बानी पेश की इमाम हुसैन ने। लेकिन शिकायत जबान पे नहीं है। ये ने कहा मालिक तेरे नबी के नवासे को सताया जा रहा है, मालिक तेरे हुसैन को सताया जा रहा है, वो जिसने तेरी बारगाह में 25 हज अदा किए। ऐसा आपने नहीं कहा, बल्कि सबको कुर्बान कर दिया। यहां तक के जब आपके 6 माह के साहबजादे हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो भी गोद ही के थे, 6 माह के बच्चे थे, मदीने से चले थे तो गुलाब की तरह चेहरा खिल रहा था। 3 दिन की भूख और प्यास और मुसलसल सफर ने बड़ों की ही हालत नागुफ्ताबे कर दी थी, तो इस बच्चे की कैफियत क्या रही होगी। खानदाने नबूवत का वो चश्मे चिराग जो अभी गुलाब की तरह खिल रहा है, भूख और प्यास ने उस पर ऐसे असर डाला कि चेहरा मुरझा गया। प्यास की शिद्दत से पैर मारते रहते, बदन को हरकत करते रहते, जबान सूख गई, होठों पर पपड़ी जम गई। मां की सीने में दूध नहीं कि बच्चे को पिलाया जा सके। आपकी शरीक हयात ने कहा हुसैन मेरे सरताज, इनकी दुश्मनी हम बड़ों से है ना, हम बड़ों से इनकी टेंशन है ना, इस बच्चे ने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा ना। ले जाइए हुसैन, अपने नन्हे शहजादे को इन यजीदियों के सामने ले जाइए और इनसे पानी के चंद कतरे मांगिए ताकि नन्हे अली असगर की जान बच जाए। इमाम हुसैन जानते थे ये शकीउल कल्ब हो चुके हैं, इनकी निगाहों पे दुनिया की रानाइयां जम चुकी हैं, ये लोग दुनिया ही देखना चाहते हैं, मद्दे मुकाबले में हुसैन के साथ आ रहे हैं। ये लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन घर वालों ने इसरार किया हुसैन ले जाओ, कम से कम इस बच्चे को देखकर इन यजीदियों को रहम आ जाए। इमाम हुसैन अली मकाम अपने 6 माह के शहजादे नन्हे अली असगर को गोद में लेकर के पहुंचे यजीदियों के मुकाबले में। कहा यजीदियों, अब तक जो करना था तुमने कर लिया, शैतान ने तुमसे जो करवाना था करवा लिया। ये देखो मेरा आखिरी शहजादा है, ये नन्हा अली असगर है, ये मेरा खून है, ये मदीने से चला था तो इसका चेहरा गुलाब की तरह था। भूख और प्यास ने इस पर ऐसे असर छोड़े हैं कि इसका चेहरा मुरझा गया, होठों पे पपड़ी आ गई। जालिमों, तुम्हारा दिल इतना सख्त हो गया कि खानदाने नबूवत के तुम दुश्मन बन चुके हो। अब तक जो करना था कर लिया, मैं सबका खून माफ करने तैयार हूं। मेरे नन्हे अली असगर को चंद कतरे पानी के दे दो, कयामत के दिन नाना के हाथ से हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। लेकिन वो यजीदी जो काफिर मुर्तद नहीं थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाले, करबला में भी नमाज पढ़ने वाले, ऐसे लोग जो नबी के
नबी का कलमा पढ़ने वाले, यहां तक के सहाबा के बेटे भी उसमें शरीक थे। उनकी नजदीक दुनिया गालिब आ गई और दीन को उन्होंने पसे पुष्ट डाला, पीठ के पीछे डाला। सिर्फ दुनिया की मामूली सी गवर्नरी और हुकूमत और चंद पैसों के खातिर उन्होंने इमाम हुसैन और उनके घर वालों का खून बहाने से कदम को पीछे नहीं हटाया। पता क्या चला? किरदार करबला से जो हमें पैगाम मिल रहा है वो यही कि दुनिया की रंगीनियों में मत आना। जिसके नजदीक दुनिया अच्छी हो जाती है, दुनिया अच्छी दिखती है, फिर वो कहां तक पहुंच जाता गुमराही के मामले में उसको खुद एहसास नहीं होता। करबला में यही हुआ। यजीदी जो आए थे वो लालच में आए थे, यजीद हमें पैसा देगा, दिरहम दीनार से नवाजेगा, फला मुल्क की गवर्नरी देगा, इसी नीयत से आए थे। मगर क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, मर गए। इतनी बुरी तरह मरे कि अमर इब्ने साद जो सबसे पहले 5000 का लश्कर लेकर करबला में मेरे इमाम का रास्ता रोका था, ये कौन था? ये शकी इब्ने साद, यानी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का ये बेटा था। सहाबी रसूल, जन्नती सहाबी रसूल, अशरे मुबश्शरा में इनके वालिद का नाम है। उस सहाबी का ये बेटा दुनिया की लालच में इमाम हुसैन के मुकाबले में आया। देखो दुनिया कितनी रंगीन है और हसीन और जमील बना करके शैतान इसको पेश करता है। जो आदमी दुनियादार होता है उसको कुछ भी एहसास नहीं होता, खौफ खुदा नाम की चीज नहीं। अरे छोड़ो मौलाना, ये डराना धमकाना हमसे क्यों? अभी तो जिंदगी बाकी है। जवानी होती है याशी के लिए, जवानी होती है गुनाहों के लिए, मजे लेने के लिए। मरेंगे तो देखा जाएगा। अभी ये बातें कह के हमें मत डराओ, लोग सुनना नहीं चाह रहे ये बातें। ऐसी बात करो कि मजमा उछल पड़े, नारे तकबीर हो, वाह वाह हो, सुभान अल्लाह हो, इसी में मजे मिल रहे हैं और झूठी तसल्ली मिल रही है। अरे देख लेंगे, देख लेंगे, जबकि हालात बुजुर्गों की ये अभी आपके सामने मैंने रखा। अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू। हमने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी, मोमिनों के लिए नहीं, काफिरों के लिए सजा दी दुनिया। जीनत दुनिया में इख्तियार करना ये काफिरों का काम है। मुसलमानों को, मोमिनों को चैन से रहना नहीं है दुनिया में। हमारे लिए चैन हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में है, अगर सही दुनिया में वक्त गुजारोगे तो। वरना यहां भी निकम्मे, कब्र में भी हालत खराब, मैदान महशर में भी रुसवाई। मेरे भाइयों, समझदार के लिए इशारा काफी है। इतना भी जुल्म ना करो अपनी जानों पर कि हालत खराब हो जाए। नाजुक वजूद को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। अल्लाह ताला कुरान में कहता है खुद भी बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ। अब तुम्हारी ही इस्लाह करने में इतना वक्त निकल जाता है कि घर वालों की इस्लाह का वक्त ही नहीं, जबकि घरों के हालात भी बहुत बुरे हैं। कोई इस्लामी कल्चर हमारे घरों में नहीं। बच्चों के हाथों में, बच्चियों के हाथों में मोबाइल, उसका गलत इस्तेमाल, उसकी चक्कर में नाजायज ताल्लुकात, फिर जाकर के जिना के अड्डों को आबाद करना, माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर उनको रुसवा करके गैरों के हाथ भाग जाना, ये हमारे बच्चियों का कल्चर बन चुका है। कोई तवज्जो नहीं है इस पर। अरे जाने दो मौलाना, जीना है जियो बस। अल्लाह रहम फरमाए जमाने के हालात। मैं अर्ज ये कर रहा था, दुनिया जब गालिब आ जाती है तो किसका मुकाबला हो रहा है, किससे हम मुकाबले में आ रहे हैं, किसके खून के प्यासे बने हुए हैं, ये नजर नहीं आता। हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे शहजादे अली असगर को पेश किया, कहा जालिमों रहम करो, इस बच्चे के लिए चंद कतरे पानी के दो। तो क्या हुआ मालूम आपको? शिमर नामी शख्स ने तीर को जहर में बुझाकर लगाकर ऐसा तीर चलाया, हवा में सनसनाता हुआ वो तीर आया, नन्हे मासूम सिफत अली असगर के हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। इमाम हुसैन का किरदार अपनाओ सुन्नी मुसलमानों। इमाम हुसैन आली मकाम ने सबकी कुर्बानी अब तक हत्तल मकदूर दे चुके। नन्ना सा शहजादा था ये अली असगर, समझे थे कि यजीदियों को रहम आएगा, पानी के चंद कतरे मिलेंगे, लेकिन जालिमों ने पानी देने के बजाय आप पर तीर बरसा दिया।
तीर को इमाम हुसैन अली मकाम ने अपने दस्ते मुबारक से निकाला। क्या हिम्मत दी अल्लाह ने इमाम हुसैन को। जवान बेटे के सीने से हलक से तीर निकालना, चुभी हुई तीर को, कितने बड़े जिगर की बात है। तसव्वुर तो करो, कोई किस्सा कहानी नहीं है ये। आसमान के फरिश्तों ने भी इस मंजर को हैरत से देखा होगा करबला में, जमीन ने भी देखा है। सूरज को गहन आ गया, सूरज छुप गया ये मंजर देखकर। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अली मकाम ने तीर खींची, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। नन्हे शहजादे अली असगर के लाशे को उठाया, आसमान की तरफ बुलंद किया। मालिक, ये छोटी सी जान भी तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा, तूने मुझे एक अली असगर दिया है, अगर हजारों अली असगर भी देता तो तेरे नाम पे से ही कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, कुर्बानी को भी कबूल फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, सब्र का मुजस्समा बन चुके थे इमाम हुसैन, हौसला और हिम्मत का पहाड़ बन चुके थे इमाम हुसैन। मैं कहता हूं, यजीदियत जुल्म की इंतहा का नाम है, तो हुसैन और उनके घर वाले सब्र की इंतहा का नाम। सुभान अल्लाह। सब्र ने भी करबला में सब्र सीखा। वो इमाम हुसैन ने पैगाम करबला पेश किया। ना खुदा की इबादत से पीछे है, ना अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम है, और ना ही आका की तालीमात को फरामोश कर रहे हैं। सब कुछ अंजाम दे रहे हैं। और हमें यह पैगाम आखिरी में दिया कि यजीदी चाहते थे कि मैं उसकी यजीद की बैत करूं। ऐ हुसैनियों, तुम देखना और मेरे किरदार को सुबह क़यामत तक याद रखना, ना भूलना। वक्त आने पर जान देना, मगर बातिल से समझौता नहीं करना, बातिल से दोस्ती नहीं करना, दुनिया के चंद टकों के खातिर अपने ईमान का सौदा नहीं करना। ये इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया। आज हमने हलवा और गोबर को पहचानना ही नहीं है, सबको मिलाकर लेके चलना है। मौलाना इख्तलाफी बातें मत करो, लड़ाई झगड़े के बातें मत करो। मुत्तहिद होने की जरूरत है, इंतशार की जरूरत नहीं है। हुसैनियों, मैं तुमसे संजीदगी के साथ इतना पूछना चाहता हूं, जिसने इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों को कुर्बान किया और बेदर्दी के साथ उनका खून बहाया, अगर उस जालिम यजीद को कोई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रहिमहुल्लाह कहे, तो हमें गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या ईमान की चाशनी खत्म हो गई? ईमान की रमक हमारे अंदर बाकी नहीं है? कि यजीदी आज भी है, कुछ यजीदी। ये और बात है कि नाजायज औलादें घूम रही है। बेशक बेशक। यजीद को आज भी लोग जन्नती बनाने की कोशिश में है, जबकि वो यजीद पलीद है। बोलो, यजीद पलीद है, पलीद। उसने खानदान नबुव्वत के चमनिस्तान को उजाड़ा, उसी ने काबे के खिलाफ को जलने पर मजबूर किया, उसी ने मिंबर रसूल के बाजू घोड़े बनवाए। मस्जिद नबवी में घोड़े गंदगी करते थे। उसी के जमाने में 3 दिन तक मदीने की पाकीज़ा औरतों पर लश्कर को हलाल कर दिया था। ऐसे को रज़ी अल्लाह ताला। फिर हमें कहते हो खिलाफ मत बोलो, दो रंगी छोड़ दो मुसलमानों, एक रंग हो जाओ, सरासर मोम या फिर संग हो जाओ। कोई कब्र में आने वाला नहीं है, कोई दुनिया का लीडर प्लीडर कब्र में नहीं आएगा। नबी के वो पाकीज़ा शहजादों के सदक़े में नबी कब्र में आएंगे, नबी कब्र में आएंगे, और उनको अपना चेहरा दिखाना है। याद रखो, उनके दुश्मनों से साजबाज करते हो, ताल्लुकात मजबूत करते हो, दुनिया की लालची चीजों के खातिर, दुनिया की मादी चीजों के खातिर उनसे ताल्लुकात रखते हो। जितने अहले सुन्नत वल जमात के मुकाबले में हैं, चाहे वो पक्का वहाबी हो, कच्चा वहाबी हो, सड़े हुआ वहाबी हो। वहाबियों की भी 3 किस्में। जहां हम इस्लाह करना है वहां इस्लाह भी करेंगे, जहां अकीदे की बात आएगी कोई समझौता नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह, कोई समझौता नहीं होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत हमारी घुट्टी में पिलाया गया है।
हम उस शेर के मानने वाले हैं जिसको जमाना शहबाज दक्कन कहता है। सुभान अल्लाह। उन्होंने सुभान हमें अल्लाह। यही दर्ज दिया, बेटा वक्त आने पर सब कुछ कुर्बान कर देना, ईमान का सौदा नहीं करना। सुभान अल्लाह। और सुभान उन्होंने अल्लाह। अपने घर की बात नहीं की, वही करबला की दास्तान हमारे सामने पढ़ पढ़ के सुनाया। हजरत गिरामी, नाना नबी के हाथ से कौसर का जाम भी पीना है, इमाम हुसैन के नाना की शफाअत भी चाहिए, और उनके दुश्मनों से मेल जोल। न तुम सदमे हमें दिए होते, न फरियाद यूं हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। तुम गुस्ताखी नहीं करते तो हमें खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? बोलो जी, बोलो। अगर यजीद को ये लोग रजी अल्लाह ताला अन्हु और रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहते तो हम इनके खिलाफ क्यों बोलते? तुमने नबी का कलमा पढ़ा और नबी के खिलाफ भी बोला, यहां तक कि इमाम हुसैन को बागी कहा तुम माज़अल्लाह, और तुम्हारे खिलाफ हम नरम मिजाज इख्तियार करें? नहीं। अगर ये जमहूरी मुल्क नहीं होता तो खुदा की कसम इमाम अहमद रजा की तलवार होती, वहाबी की गर्दन होती। हिंदुस्तान के आईन का हम एहतराम करते हैं और छोड़ दिया है इनको आखिरत के हवाले से। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। हजरत गिरामी, ईमान भी मजबूत रखो, अमल भी मजबूत रखो, अकीदा मजबूत रखो, और लाल पीले गुलाबीपन के माहौल से निकलो, बाहर आओ। सच्चे हुसैनी यही है। 72 जो यजीदियों के मुकाबले में थे, वो यजीदी मैंने बताया पंडित नहीं थे, मंदिर के पुजारी नहीं थे, माथे पे तिलक लगाने वाले नहीं थे, जुट्टू बांधने वाले नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले थे। कलमा पढ़ने वाले थे, चेहरों पे दाढ़ियां भी थी। ऐसे लोग मुकाबले में आए तो इमाम हुसैन ने समझौता नहीं किया, हाथ नहीं दिया जालिमों के हाथ में। जबकि अकीदा उनका अच्छा था, अमल में बुरे थे, फासिके मौलिन थे, वो लोग खुलेआम गुनाह करते थे, तो उनके हाथ में हाथ नहीं दिया। ये पापी लोग ईमान से हाथ धो बैठे हैं, तुम्हारे नबी के खिलाफ बोले हैं, तुम्हारे खुदा के खिलाफ बोले हैं, तुम्हारे बुजुर्गों के खिलाफ बोले हैं। उनसे ताल्लुकात, उनसे दोस्ती रिश्तेदारी नहीं, कब्र में आका को मुंह दिखाना है। जब कोई रिश्ता काम नहीं आएगा तो नबी का रिश्ता कब्र में काम आएगा। सारे रिश्ते कब्र तक, मेरा और मेरे नबी से जो रिश्ता है वो कब्र तक नहीं, कब्र के अंदर भी काम आएगा। और हुजूर अगर चेहरा देख के मुस्कुरा दे तो सादतमंदी है, बेड़ा पार है, जन्नत हमारी मिज़दाक है। और अगर खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, हुजूर हमें देखकर चेहरा फेर ले तो क्या होगा? इस जुमले पर गौर करते रहना मेरे भाई जी। अपने दुश्मन को माफ करो, अल्लाह रसूल के दुश्मन के लिए कोई माफी नहीं है। कुरान ने यही सिफत मोमिनों की बताई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ वाले हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। ईमान वाले सख्त होते हैं ईमान के मामले में। दुनिया का झगड़ा है माफ कर दो, ईमान का झगड़ा है तो माफी नहीं बल्कि उससे दूर हो जाओ। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे नबी का फरमान है, ला युज़िल्लुनकुम वला युफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, फितने में ना डाल दे। इय्याकुम वइय्याहुम, तुम उनसे दूर हो जाओ, अपने को उनसे दूर रखो। हजरत गिरामी, कितने पैगामात है करबला के हवाले से, मैं बयान करूं तो मेरा वक्त निकलता चला जाए। एक नहीं उन्वान है, 3 उन्वान है इस जलसे के। आपको मुफ्ती आजम के हवाले से भी सुनना है। इमाम हुसैन आली मकाम, सुभान अल्लाह, हमारे मेहमान आलिम दीन की आमद हो चुकी है। अदब के साथ खड़े हो, नारा लगाएं, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, काफ़ी देर से आप हजरात मुझको बर्दाश्त कर रहे हैं। मिंबर नूर पर हमारे मेहमान आलिम दीन की आमद है, तफसीली खिताब इन्हीं का आपको सुनना है। आप थके तो नहीं है? बोलिए। जो थक गए वो सुभान अल्लाह बोलिए, जो थक गए वो बोलिए।
जो जाग रहे हैं और नहीं थके हैं वो बोलें सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, बेदार रहना चाहिए। हमारी गफलत ही दुश्मनों को ताकतवर बना रही है। क्या मैं बोल रहा था, जरा सा याद दिलाइए और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था, करबला का जो पैगाम हमारे लिए यही है कि जान देना पड़े दे देना, ईमान का सौदा नहीं करना, बातिल से कोई समझौता नहीं करना। इमाम हुसैन ने अमली सबूत इसका करबला की सरजमीन पर पेश किया, और जहां तक अमल का मामला था वो भी आपने पेश किया कि आखिरी खून का कतरा जो आपके जसदे अक़दस से निकला और सांस रुकी बज़ाहिर और रूह क़फ़से उनसुरी से परवाज हुई, तो कैफियत क्या थी इमाम हुसैन की? सजदे में सर है और कहते हैं मालिक सबको देकर भी मैं तुझसे राजी हूं, अब बता तू मुझसे राजी है या नहीं। तो आवाज आ रही थी होगी, ऐसे प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है। नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? इमोशनल हो गए, कोई बात नहीं, वो इमोशनल जिंदगी में रहिए, मगर जहां सुभान अल्लाह बोलना है वहां बोलते भी रहिए। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात असर की होगी कि अमल के एतबार से, अकीदे के हवाले से मेरे दिल के दर्द को आप समझे। अजी 2 किलो की गर्दन नको हिलाओ, छटाक जबान से बोलो। हाँ, कोई बाहर से नहीं आया, आप ही के इलाके का, शहरी का हूं। अजीब हैरत से देख रहे हैं बास लोग। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अमल करेंगे इंशाअल्लाह, गुनाह नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, ईमान पर मजबूती के साथ कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह किरदार इमाम हुसैन को जिंदा रखेंगे, यजीदी फिक्र को नहीं अपनाएंगे। इमाम हुसैन ने जो करबला की सरजमीन पर आखिरी सजदा किया, तो गैब से ये आवाज आ रही थी होगी, ऐसे प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, ऐसे नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे औरों ने भी किया, लेकिन इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और इफ्तिखारे मिल्लत बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। हुसैन जिनका आका है, उन गुलामों को नाज करना चाहिए। हजरत गिरामी, मेरे इमाम ने तलवारों के साए में सजदे किए। हम अगर नमाजें छोड़ेंगे तो हम कितने बड़े हुसैनी हैं, चाहने वाले हैं, ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। अजीब संगम है, एक तरफ शहीद आजम है, एक तरफ मुफ्ती आजम है। हाँ, वो चिराग है तो उसकी रोशनी मुफ्ती आजम है, सुभान अल्लाह। वो आका है तो उनके गुलाम होने का हक मुफ्ती आजम ने अदा किया। हक और बातिल का टकराव वहां भी हुआ था करबला की सरजमीन पर, और हमारे दादा पीर सरकार मुफ्ती आजम के जमाने में भी हक और बातिल का टकराव हुआ। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम इस्तिकामत के वो जबले मुस्तहकम बन गए। खुदा की कसम, आपने तारीख साज जुमला जो कहा था, जबकि ये नारा लगाया जा रहा था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग, बच्चे ज्यादा पैदा मत करो, ये हुकूमत की तरफ से थोपा जा रहा था। दूसरे मौलवी दुनिया की चक्कर में मौत से घबराकर, जेल की सोबतों से डरकर फतवे को बदला और नसबंदी कराना, फैमिली प्लानिंग कराने को जायज करार दिया। जब ये इस्तफ्ता बरेली की सरजमीन पर आया, मुफ्ती आजम आला हजरत के शहजादे हैं, नाम मुस्तफा रजा खान है। अल्लाह अल्लाह, जिनका चेहरा देखते तो अपने नहीं गैर कहते। जब बरेली के मुस्तफा के हुस्न का यह आलम है, तो मदीने के मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। लोग कलमा पढ़ते मुसलमान होते। वो मुफ्ती आजम जिनकी बारगाह में जब इस्तिफ्ता आया नसबंदी के हवाले से, जायज है या नाजायज, तो आपने कलम को हरकत दी और कहा नसबंदी कराना इस्लाम में कल भी हराम था, आज भी हराम है, सुबह क़यामत तक हराम रहेगा। लोगों ने डराना चाहा, हुकूमत का खौफ दिलाना चाहा,
और कहा अपने फतवे में तरमीम कर दीजिए, नजरे सानी कर लीजिए, कहीं हवालात का सामना करना ना पड़े, कहीं जेल की सोबतें बर्दाश्त ना करना पड़े। हुकूमत वक्त से टक्कर लेना ये आसान बात नहीं है। आप अपने फतवे को बदल दे। मुफ्ती आजम ने कहा था, मैंने एक मर्तबा फतवा लिख दिया, अब फतवा नहीं बदलेगा, वक्त आने पर हुकूमत बदल दी जाएगी, वक्त आने पर हुकूमत बदल दी जाएगी। जमाने ने देखा, हुकूमत का तख्ता उलट गया। मुफ्ती आजम का फतवा कल भी दमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। हजरात गिरामी, ये अजीब संगम है। एक तरफ आका ने, इमाम हुसैन ने करबला में बातिल से कोई समझौता नहीं किया, और इधर मुफ्ती आजम इस्तिकामत के पहाड़ बनकर उन्होंने भी हुकूमत वक्त के खिलाफ टक्कर ली और उनसे मुकाबले में पीछे नहीं हटे। ये नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, बल्कि आपने अपने किरदार अमल से ये बता दिया, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदके उतारा करूं। हजरात गिरामी, जितनी बातें मैंने कही, कम वक्त में बहुत ज्यादा काम की बातें हुई। अल्लाह तबारक व तआला मुझ बोलने वाले को, आप सभी सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।